नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। कानपुर से बड़ी खबर। तबादले में वसूली को लेकर मंत्री और अफसर झगड़ा कर रहे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, भ्रष्टाचार के पैसे के बंटवारे को लेकर सरकार में झगड़ा हो रहा है। कहीं मंत्री अधिकारी में झगड़ा हो रहा है तो कहीं जिलों में अधिकारी लड़ रहे हैं। कानपुर में अधिकारियों के झगड़े में भाजपा के विधायक खेमों में बट गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गाजियाबाद में FIR लिखाने गए तो हत्या हो गई। उन्होंने कहा कि कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, कौशाम्बी, मिर्जापुर, अन्य जिलों में टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने और उनके मर्जर के खिलाफ है। बच्चे और बच्चियां दूर के स्कूलों में कैसे पहुंचेंगे? अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जानबूझकर स्कूलों को बंद कर गरीबों से शिक्षा, नौजवानों से नौकरी और PDA का आरक्षण छीनना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है। सड़कों के गड्ढा मुक्त के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बिजली विभाग में अलग झगड़ा चल रहा है। सरकार ने बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया लेकिन निजीकरण कर रही है। मेडिकल कॉलेज में बिजली नहीं मिल रही है। मरीज परेशान है। ट्रांसफर पोस्टिंग में उगाही शुरू हो गई है। अब तो आम जनता जान गई है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार और लूट चल रहा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है। सड़कों के गड्ढा मुक्त के नाम पर भारी भ्रष्टाचार है। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के पैसे के बंटवारे को लेकर सरकार में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा कई स्तरों पर है। हस्तांतरण में वसूली को लेकर झगड़ा है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। ये मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी खत्म हो चुकी है। कोई सोचिए FIR लिखाने जाए जिसके खिलाफ वही जिंदा मार दे थाने के सामने। पुलिस को पकड़ रही, पुलिस वसूली करते हुए पकड़ी जा रही है। और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर वसूली की शिकायत न हो या भ्रष्टाचार की शिकायतें न हो। कोई जिला नहीं बचा है। और फिर ये लोग तो कानून व्यवस्था पे कह रहे थे, कम से कम इन्हें टॉप 10 माफिया जिले के घोषित कर देते। पूरे प्रदेश के तो घोषित किए नहीं इन्होंने। कम से कम जिले के जो टॉप 10 माफिया हैं, अपराधी हैं, मान लीजिए टॉप 10 कन्नौज के अपराधी कौन है, कानपुर के टॉप 10 कौन है, प्रयागराज के टॉप 10 कौन है, फतेहपुर के टॉप 10 कौन है। कौशाम्बी का चलो ना दिखाओ, बताओ, क्योंकि कौशाम्बी वाले ने तो केस वापस ले लिया। सरकार ने केस वापस ले लिए, शायद टॉप 10 में ना आए उन लोग, लेकिन जिले के तो टॉप 10 सरकार को घोषित करने चाहिए। गोरखपुर का टॉप 10 कौन है, कुशीनगर में टॉप 10 कौन है, बनारस में टॉप 10 कौन है, मिर्जापुर में टॉप 10 कौन है अपराधी, चंदौली में टॉप 10 अपराधी कौन है, गाजियाबाद में टॉप 10 कौन है, इटावा में टॉप 10 माफिया कौन है, फर्रुखाबाद में टॉप 10 माफिया कौन है। जब तक इनको आप नहीं पकड़ोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, तो आप क्या उम्मीद करोगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा? और उसी का परिणाम है कि थाने के अंदर कोई FIR दिखाने जाए उसको जिंदा मार दिया जाए गोली।